कर्चिद दुख भाग भवेत। सभी सुखी हों, निरोगी हों, जीवन में शुभता देखें, सन्मार्ग पर चलें, सबका जीवन सुंदर बने। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर आई हूँ। स्तुति, प्रार्थना, उपासना ये क्या है, इसमें क्या फर्क होता है और ये सब हमें क्यों करना चाहिए और हम क्यों करते हैं। स्तुति क्या है? जिसमें हम ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं, स्तुति कहलाता है। उपासना और प्रार्थना, प्रार्थना क्या है? जिसमें हम ईश्वर के समक्ष अपने दुर्गुणों को रखते हैं और उनको दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। उपासना में दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि सांसारिक जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, चाहे वो धन हो, शारीरिक सुंदरता हो, बुद्धिमत्ता हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, उन सब का अहंकार न करना और ये सोचना कि प्रभु मेरा है, मैं उसका हूँ। अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों की शक्तियों को अपने हृदय में एकाग्र करना और अपने प्रभु के प्रेम का, उसकी व्यापकता का अपने अंतःकरण में अनुभव करना, यही उपासना कहलाती है। अब सवाल उठता है कि हम ये सब क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन हो, हर चीज अपने केंद्र की तरफ या यूं कहें कि अपने भंडार की तरफ जाना चाहती है। जैसे कि जमीन से हम एक मिट्टी का डेला लें, उसे पूरी ताकत से ऊपर फेंकिए, वापस कहाँ जाता है? जमीन पर। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र वही है। इसी प्रकार जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसकी लपटें कहाँ जाती हैं? ऊपर या नीचे? कहाँ? ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र सूर्य ऊपर है। इसी प्रकार जो जल है, नदियों में, नालों में, समुद्र में, हर जगह बहता है, सूर्य की तपिश से भाप बनता है, बादल बनते हैं, पुनः बारिश होती है, फिर नदियों और नालों के माध्यम से पुनः समुद्र में जाता है। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र वही है। इसी प्रकार जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसकी तरफ ये अल्प ज्ञान वाला जीव जाता है, क्योंकि उसका केंद्र वही है। अब देखिए, ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें ज्ञान किसने दिया? हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने। हमारे माता पिता को, हमारे गुरुजनों को ज्ञान कहाँ से मिला? उनके माता पिता उनके गुरुजनों से। उनके माता पिता उनके गुरुजनों को ज्ञान कहाँ से मिला? उनके माता पिता उनके गुरुजनों से। तो ये एक चेन है जो चलती चली आ रही है। लेकिन सृष्टि के आदि में ज्ञान कहाँ से आया? वो ज्ञान जो सर्वत्र है, व्यापक है, परमपिता परमात्मा, उसने 4 ऋषियों की आत्मा में ज्ञान दिया। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उस ज्ञान को इन ऋषियों ने सारे संसार में बांटा और वो ज्ञान आगे बढ़ता गया और हम तक आया। हाँ, ज्ञान देने में और पढ़ाने में भी फर्क होता है। पढ़ाया जाता है शब्दों में, ज्ञान दिया जाता है आत्मा में। तो अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं कि हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि क्यों करते हैं।
क्योंकि संसार की हर चीज, चाहे वो जड़ हो या चेतन, अपने केंद्र की तरफ जाना चाहती है। तो हम भी, अल्प ज्ञान वाला जो जीव है, ये भी जीवात्मा जो है, वो भी अपने परम पिता परमात्मा की तरफ जाना चाहती है। और उसकी शरण में जाकर ही इसको शांति मिलती है, आनंद मिलता है। हमारी अज्ञानता, हमारे जो दुख का कारण है, वो क्या है? हमारे दुख का, हमारी परेशानियों का कारण हमारी अज्ञानता है। हम अज्ञानतावश जब जड़ को चेतन समझते हैं, असत्य को सत्य समझते हैं, अविद्या को विद्या समझते हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। वास्तविकता ये है कि इस संसार में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। प्रतीत होती है लेकिन है नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर संसार में सुख नहीं है तो सांसारिक चीजों की तरफ लोग क्यों भागते हैं? धन में सुख नहीं है तो धन की तरफ लोग क्यों भागते हैं? तो इसमें ये समझना पड़ेगा कि अगर धन में सुख होता तो जितने भी धनी लोग हैं, जिनके पास बेशुमार संपत्ति है, तो उनके पास कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख वहां पर भी है। फिर दुख क्यों है? मतलब ये कि ये सांसारिक जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे शरीर के उपयोग करने के लिए हैं। ये सिर्फ साधन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम इसको अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, बस यही हमारे दुख का कारण है। तो हम स्तुति, उपासना, प्रार्थना आदि क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा केंद्र, हमारा भंडार वही है। वहीं जाकर उस परमात्मा, उस प्रभु की शरण में जाकर ही हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है। इसी के साथ मैं विराम दूंगी। आइए प्रणव ध्वनि करते हैं। आप सभी मेरे साथ प्रणव ध्वनि कीजिए। धन्यवाद।